नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरी दुनिया में न जाने क्या क्या चल रहा है इस समय। ऐसे में कुछ कंपनीज के लिए बड़ी अच्छी चीज हो रही है। जो बांग्लादेश में कल हादसा हुआ है, जहां पे उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी देश छोड़कर भागी और हमारे देश में आई हैं। पीएम के पद से इस्तीफा भी दिया, रिजाइन भी कर दिया है उन्होंने। और ये सब हुआ है प्रोटेस्ट करने वालों की वजह से। जो स्टूडेंट्स थे वहां पे वो प्रोटेस्ट करते थे और पूरी तरीके से उन्होंने पीएम आवास को आप ये कह सकते हो अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद उनके प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना जी वो देश छोड़कर भागी। तो बांग्लादेश की सिचुएशन, वो हमारे यहाँ एक कहावत होती है ना, बद से बदतर, वैसी हो गई है इस समय। सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है, आप ये मान लीजिए। अब ये सारी सिचुएशन कब शांत होगी कब शांत नहीं होगी वो तो हमें पता नहीं है और मैं इसको डिस्कस भी नहीं करने जा रहा। लेकिन ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, वो भारत के लिए कुछ कंपनीज के लिए बड़ा पॉजिटिव है। वो कहते हैं ना कि किसी का नुकसान किसी का फायदा, ऐसा होता हुआ दिख रहा है। वैसे बड़े लेवल पे देश में बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके लिए नुकसान वाली बात है, बट क्योंकि बांग्लादेश में उनका कोई ज्यादा एक्सपोजर है ही नहीं, तो ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं दिख रही है। लेकिन जो फायदा होते हुए दिख रहा है वो बड़ी कंपनीज को हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है। अब कौन सी कंपनी है मैं बताऊं उससे पहले पूरा सेक्टर बताना चाहता हूं। सेक्टर है दोस्तों टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल सेक्टर में आज आपने एक रॉकेट के रफ्तार से तेजी भी आते हुए देखी थी। मैं आपको पूरी सिचुएशन समझाता हूं हुआ क्या है। देखो, बांग्लादेश ना वैसे तो ज्यादा कुछ करता खाता नहीं है, सिर्फ आप देखोगे तो बांग्लादेश ने टेक्सटाइल के मामले में बड़ी महारत हासिल करी थी। टेक्सटाइल में बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है वो लगभग 32,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश। ये अगर आप कंपेयर करो कि अपने देश के मुकाबले कितना है, तो मैं बताऊंगा एक महीने में बांग्लादेश करीब करीब 32,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। और हम लोग जो है ना, मतलब भारत जो है वो करीब 11-12 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। तो आप समझ सकते हो कि इस जगह पे हमसे बांग्लादेश आगे था काफी बड़े लेवल पे। तो अब हुआ क्या है, ये जो बांग्लादेश है जिस कंट्री को भी एक्सपोर्ट करता है, जो टेक्सटाइल स्पेस से काम होते हैं वो एक्सपोर्ट करता है। वो जो कंपनियां बांग्लादेश से खरीदती थी शायद वो अभी ना लेंगी, ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए। तो बांग्लादेश के लिए बड़ी डिसरप्शन आ सकती है कुछ समय के लिए। लेकिन डेफिनेटली अब बांग्लादेश से नहीं लेंगी तो कहीं ना कहीं से तो उन्हें मटेरियल चाहिए ही होगा। तो शायद सबसे बड़ा प्लेयर भारत निकल के आएगा, जिससे विदेशों वाली कंपनियां खरीदेंगी अब। तो ये एक बड़ा रीजन बन सकता है। मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझे तो एक बार शॉर्ट में पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मान के चलो बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, कपड़े को, कॉटन को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है 32,000 करोड़ महीने का, ठीक है जी। अब जितनी भी कंपनियां हैं, मान के चलो ये बांग्लादेश है, ये अमेरिका है, ठीक है, यूएस है, यूएस यहां से खरीद रहा है माल, तो ये यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी यूएस इससे नहीं खरीदेगा तो इसको तो चाहिए, यूएस को कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो यूएस पे फिर क्या, सबसे नजदीकी विकल्प हम ही है, भारत। चाइना है, चाइना से तो यूएस की वैसे ही आपको पता है इस समय नहीं बन रही है, तो हमसे भारत से खरीदेगा। तो भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट ओपन होगा। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें लाइफ लॉन्ग नहीं होंगी। अब ये सिचुएशन कब तक चलेगी वो ना आपको पता ना मुझे पता। क्या पता बांग्लादेश में प्रोटेस्टी जो डिमांड कर रहे थे वो तो पूरी हो गई कि पीएम का इस्तीफा चाहिए, मिल गया, सब जो उनकी शर्तें थी सब मानी गई हैं, तो शायद प्रोटेस्ट रुक जाए 2-4 दिन में ही। अदरवाइज जितना लंबा ये प्रोटेस्ट खिंचेगा उतना भारत के लिए अच्छा होगा, और जितनी जल्दी ये सुलझ जाएगा उतना इन कंपनीज के लिए, भारत के लिए नहीं, टेक्सटाइल स्पेस के लिए, माफ कीजिएगा, उतना ही टेक्सटाइल स्पेस के लिए खराब होगा जितनी जल्दी मामला सुलझ जाएगा। इतना ही समझ लो। तो इसके चलते खरीद बेच तो मेरे को लगता है आपको अवॉइड कर देनी चाहिए, लेकिन कंपनी जो क्वालिटी की है उनमें आप बेशक निवेशित रह सकते हो। अब मैं आपको डिटेल शेयर करता हूं। बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। मैंने कहा था आपसे कि बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में काफी बड़ी महारत हासिल करके बैठा है, तो दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एक महीने में करीब 32,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। यूएस के कुल टेक्सटाइल इंपोर्ट में बांग्लादेश का 10% हिस्सा है। यानी अगर यूएस
1 लाख का इंपोर्ट कर रहा है ना, उसमें से 10,000 का तो बांग्लादेश से करता है, पूरी कंट्री से, पूरी ऑल ओवर ग्लोबल से देखा जाए तो। यूरोप और यूके में डबल डिजिट में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट शेयर है, तो बड़ा लेवल पे ये सारे देशों को ये बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है। आगे बात करूं तो बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 32,000 करोड़ का ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी कंपनियां बताने जा रहा हूं जो भारत की हैं और बाहर बड़े लेवल पे बेचती हैं, तो शायद वो जो बेच रही हैं उनके लिए और बड़ा मार्केट ओपन हो सकता है। तो कौन कौन सी कंपनियां, चलिए समझते हैं। मैं आपको बताऊं, एक और डेटा है, भारतीय कंपनियों को 2500 से 3300 करोड़ की अतिरिक्त आय संभव है इस मामले के चलते, ठीक है, 2500 से 3300 करोड़ की। तो कौन कौन, और भारत हर महीने करीब 12,500 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, मैंने 11,000 बताया था, 12,500 करोड़ है। तो एसपी अपीरियल्स एक कंपनी है जिसका टोटल रेवेन्यू में 94% एक्सपोर्ट करके आता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट एक कंपनी है जिसका टोटल रेवेन्यू में 90% एक्सपोर्ट करके आता है। नितिन स्पिनर्स में 56% एक्सपोर्ट करके आता है। और आपका माफ कीजिएगा, जी हाँ, वर्धमान टेक्सटाइल 44% एक्सपोर्ट कर आता है। नहार स्पिनिंग 41%। तो ये कुछ कंपनियां हैं, अरविंद 40% एंड केपीआर मिल्स में 37% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके आता है। तो इन कंपनीज पे डेफिनेटली नजर बना के रखिएगा, इसीलिए इनमें आज तेजी आई है। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।